देश के नागरिकों का सम्मान कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके मन में केवल सत्ता है और सत्ता इनसे और दूर जा रही है इनके इसी व्यवहार और आचरण के कारण। मित्रों, हम आज यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं मित्रों, लेकिन मैं आपको आज एक चीज कहने आया हूं मित्रों, आइए हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएं। तेलंगाना में अगर परिवर्तन लाना है मित्रों, तेलंगाना के लोगों की आवाज बनना है, तो हमको जनता के साथ उनकी समस्याओं से जुड़ना होगा और जनता की आवाज पूरी तरह से सड़कों पे खड़ा होकर उतारना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के विषयों को अगर सड़क पर लेके उतर गए तो 2028 आपका होगा, भाजपा का होगा। मित्रों, मैं जब छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रभारी था तो वहां पर भी कांग्रेस की एनआरकी वाली सरकार थी और लोग कहते थे कि वहां का मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं, उस भ्रष्ट अराजकतावादी कांग्रेस की सरकार को भी किसी ने उखाड़ फेंका तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही था मित्रों, और उन्होंने अपने परिश्रम से फिर से वहां पर भाजपा की सरकार बनाई है मित्रों। और तेलंगाना तो वो प्रदेश है जहां पर हमने सबसे शुरुआती दिनों में अपने कमल के फूल को खिलाया है मित्रों। और मैं मानता हूं कि अगर देश में आज पूरे 22 राज्यों में हमारी सरकारें अगर काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपना नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, उसके साथ आज देश की जनता चलने को तैयार है मित्रों। लेकिन हम केवल कांग्रेस की कमजोरी को चुनाव का मुद्दा नहीं, हम अपने कामयाबी को भी चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में इस देश ने जो बदलाव देखा है, इस देश ने जो परिवर्तन देखा है, हम उन विषयों को भी जनता के बीच में लेके जाएंगे मित्रों। और मैं मानता हूं हमारी सरकार की यूएसपी यही है, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और इसीलिए नारा बुलंद होता है, मोदी है तो, मोदी है तो, और नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी कभी नहीं पूरा होने की गारंटी है मित्रों। मैं देख चुका हूं जहां पर हमारी सरकारें रही, हमने जो जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने अगर शिलान्यास किया तो उसके उद्घाटन का भी काम हमारी ही सरकार ने किया है मित्रों। लेकिन ये वो लोग हैं जो वादा करते हैं पर भूल जाने के लिए ही वादा करते हैं मित्रों। आज तेलंगाना में भी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने तेलंगाना के किसानों की भी चिंता की। आज 30 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ पा रहे हैं। करीब 33 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, आज आसान ऋण का काम हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है मित्रों। निजामाबाद का हल्दी बोर्ड निश्चित रूप से हल्दी की फसल को किसानों को नई बाजार की संभावनाएं दे रहा है मित्रों। आज 80 लाख से अधिक जो 60 करोड़ से अधिक जो आयुष्मान कार्ड है, उसमें 82 लाख आयुष्मान कार्ड आज आपके तेलंगाना के लोगों के लिए बना है। करीब 1.32 करोड़ गरीबों के खाते खोलने का काम तेलंगाना में हमारी सरकार ने किया है। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि तेलंगाना के युवाओं को भी कहीं ना कहीं अवसर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 86,800 करोड़ की युवाओं को जो स्वरोजगार की मुद्रा योजना के माध्यम से उनको अवसर दिया है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाने में आत्मनिर्भर युवा बनकर उभरे। आज पूरे देश में कहते थे लोग कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अरे चाय बेचने वाला का बेटा ही रेवड़ी पटरी वाले का दर्द समझ सकता है, और वो दर्द माननीय प्रधानमंत्री ने देखा और समझा। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश में अगर 75 लाख रेवड़ी पटरी को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा तो उसमें 7.5 लाख लोग तेलंगाना के अपने रेवड़ी पटरी वाले भाई हैं मित्रों। मैं इसलिए इन आंकड़ों को चर्चा कर रहा हूं कि ये आंकड़े तेलंगाना के विकास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के योगदान को दिखाते हैं मित्रों।
और अगर तेलंगाना की जनता ने जब जब हमें जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, हमने अपने संकल्प को हमेशा पूरा करने का काम किया है। हम सत्ता के आईने से सेवा को नहीं देखते, हमें सत्ता मिलती है नहीं न मिले, लेकिन हम सेवा के भाव से अपनी सरकारों को चलाने के लिए संकल्पित है। और यही कारण है कि एम्स जो यहाँ पर बीबी नगर में आया, और मैं कह सकता हूँ जनजातीय विश्वविद्यालय जो समक्का और सरक्का के नाम से जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज करीब 23 से अधिक एकलव्य विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं, जो हमारी आदिवासी भाई बहनों को उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए चल रहे हैं। मैं आज इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूँ। एक और एक ऐसी सरकार है जो पिछले 3 वर्षों में, हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों में 6 गारंटी देने के बाद एक भी गारंटी पूरा नहीं करती, और सोई हुई सरकार को निश्चित रूप से हमें उखाड़ फेंकना है। मित्रों, हमें मालूम है कि अगर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, आपने महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया था वो किया कि नहीं किया, तो मुझे मालूम है उनका जवाब नहीं आएगा। उनके पार्टी के नेता केवल दरबार सजाने में रहते हैं। कांग्रेस को यहाँ का एटीएम बनाकर दिल्ली के दरबार सजाते हैं। तेलंगाना की जनता की अगर चिंता होती तो इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा होता। मित्रों, हाँ, ये अलग बात है, गारंटी के पोस्टर आज भी नजर आ रहे हैं, पर गारंटी जनता के बीच में नहीं पहुंची है, ये हमें जनता तक पहुंचाना है। मित्रों, आज जब हम पूरे देश में जीएसटी का रिफॉर्म्स करते हैं और जीएसटी के रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोगों को एक सरल व्यवस्था उपस्थित देते हैं और देने का प्रयास करते हैं। हमने इनकम टैक्स के स्लैब को भी 12 लाख तक पहुंचाकर सामान्य लोगों को जीवन में खुशहाली लाने का हमने जो प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख होता है कि तेलंगाना में एक ऐसी सरकार है जो अभी भी आरआर टैक्स के माध्यम से दिल्ली के दरबार को पैसा पहुंचाती है। और ये तेलंगाना का जो ये आरआर टैक्स है, इसको निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का जो मेहनत और परिश्रम का पैसा है वो आरआर टैक्स में नहीं जाएगा। हम उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जो इस प्रकार के टैक्स के माध्यम से हमारे लोगों की शोषण करने का काम करता है। मित्रों, हम लोगों ने अपनी लड़ाई को तय कर लिया है। सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरेंगे और इस सरकार की उल्टी गिनती निश्चित रूप से आज से ही शुरू हो गई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी जितने पैसे का काम और कारनामे जो ये सरकार दिखा रही है, उसका एक एक रुपये का हिसाब हमारा कार्यकर्ता लेगा। इस बात के लिए आप सब तैयार हो जाइए। मित्रों, हम लोगों ने देखा यहां पर एक भ्रष्टाचारी सरकार को, जिस प्रकार से बीआरएस की सरकार चली, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाया और पूरा समय उनका उसी में बीता। हमें ध्यान में होना चाहिए कालेश्वरम का घोटाला, जो निश्चित रूप से बीआरएस को उसकी अंतिम पैदान पर पहुंचाने के लिए काफ़ी हुआ। लेकिन मित्रों, जो अगली सरकार बनी उसने भी उसी परंपराओं को जारी रखा, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। और हम तो कहते हैं कांग्रेस, करप्शन, ये दोनों पर्यायवाची है। और मैं मानता हूं कि आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कांग्रेस का पर्यायवाची बनते जा रहा है। मित्रों, जिस प्रकार से देश के टुकड़े करने वाले गैंग को, देश को नापाक इरादे को पहुंचाने वाले गैंग को जिस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन मिलता है, मैं मानता हूं कांग्रेस करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाएगी। मित्रों, और कहीं ना कहीं हाल ही में मुझे मालूम हुआ, जो रिवर फ्रंट का नाम से, मूसी रिवर फ्रंट के नाम से जो एक योजना आई है, उसमें भी कांग्रेस ने अपनी परंपरा के तहत लूट का बाजार लगा दिया है। मित्रों, लेकिन हम आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जो पैसा आप यहाँ की जनता का पैसा, यहाँ के लोगों का मेहनत का पैसा आप राहुल गांधी के विदेश यात्रा में खर्च करते हैं, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेगा, तेलंगाना की जनता लेके रहेगी। मित्रों, मुझे मालूम है जिस प्रकार से यहाँ पर मजलिस, कांग्रेस और बीआरएस का खेल चलता है, मैं स्पष्ट रूप से आज कहने आया हूं मित्रों, जिन लोगों ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया है,
भारतीय जनता पार्टी उसके पूरी तरह से उसका विरोध करती है। और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी, हम इस धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करेंगे और उसका लाभ हमारे एससी, बीसी और हमारे एसटी समाज के लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो समाज के उस वर्ग में बैठा है, जिनको आज भी विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे ऊपर है। आज अगर हम कहते हैं देश के 25 करोड़ आबादी को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया, तो हमने उस संकल्प को पूरा किया जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अगर आज हम कहते हैं कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपने इतिहास के धरोहर को, सांस्कृतिक विरासतों को हमने मजबूत कर निश्चित रूप से सनातन परंपराओं को एक जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने लगातार हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया, अयप्पा का स्वामी मंदिर पर जो हमला हुआ, उसका अपमान का बदला हम आने वाले समय में जरूर इस सरकार से लेंगे मित्रों। और केसीआर ने भी जिस प्रकार से जनता ने उनको सबक सिखाया है, लेकिन आने वाले समय में हम उनको और भी जनता की इस आवाज को और बुलंद करेंगे मित्रों। लेकिन मित्रों, इस परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी की राजनीति करने वाले लोगों को निश्चित रूप से हमें अगर बाहर का रास्ता दिखाना है, तो हमें भी पूरे तरह से संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। और मैं मानता हूं इन दोनों दलों का और तीनों दलों का अगर एक विषय पर समानता है, तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वादा खिलाफी का। और हम मानते हैं जहां उनकी राजनीति तुष्टीकरण की है, हमारी राजनीति संतुष्टिकरण की है। हम जनता के विश्वास को जीतकर जनता के साथ सेवा भाव से काम करते हैं, और इसीलिए हमारे नेता उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें मालूम है तेलंगाना को जिस प्रकार से, जिस सपने के साथ तेलंगाना बना, हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने जो संसद के पटल पर जो आवाज बुलंद की, हमारे कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, उस सपनों का तेलंगाना निश्चित रूप से अभी अधूरा है, और उस सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी मित्रों। और हम उस सरकार को लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए आह्वान